जैसे किसे नहीं होती। मेरे एक दोस्त को भी है। आई कॉल्ड हिम द डूड। जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई फिर वही है। रहने दो ना यार, पागल है बुड्ढा, जाने दो। हाँ बोलो। ये 1970 में हगीज डायपर का क्या भाव था जी? 1970 में डायपर का भाव 60 पैसे था। 60 पैसे। लिख लो और दोबारा फोन मत करो प्लीज यहाँ पे। जी 1978 में चौथी क्लास के बाल भारती किताब का भाव क्या था? यही ना, 3 रुपए 40 पैसे था। 340 लिख ले और फोन करके जान करना बंद कर दे। हेलो जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। ये 1998 में बारात वाली घोड़ी का क्या भाव था? अरे बाबा 3000 था, 3000। घास मिला के ना? हाँ घास के साथ। और इसी के साथ रिटायर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रमाकांत जोशी अलाइस डूड ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन ये इतने डिटेल में किस चीज का अकाउंट लिखा है आपने? देखिए शिवड़े साहब, मेरे बेटे के पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक जो भी पैसा मैंने उस पर खर्च किया है, उसका सारा हिसाब किताब इस फाइल में है। एंड मैं ये सारा पैसा अपने बेटे से वसूल करना चाहता हूँ। क्या? बेटे से? फ्रॉम योर ओन सन? आप उस अनग्रेटफुल रास्कल को जानते नहीं शिवड़े साहब। मेरा बेटा पुरुषोत्तम टीवी के डेली सोप की तरह है, हर दिन दुख दर्द और तकलीफ की गारंटी। जायदाद के लिए बेटे ने बाप का कत्ल किया। हेलो पापा। हाँ बाबा मैं क्या सोच रहा था, आपके पास खाली वक्त रहता है तो मेरे साइड पे मेरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? मैन पावर भी कम है, आपका वक्त भी कटेगा और मुझे भी आपका एडवाइस मिलता रहेगा। कोई तो होना चाहिए जो मालिक की भी गलतियाँ निकाले। सुनिए, मैं साइड से जोगलेकर का फोन है, कह रहा है वॉचमैन नहीं आया। हाँ मालूम है मुझे, उसे कह दो मालूम है मुझे। अच्छा इसलिए तो मैं बाबा को कन्विंस। हेलो, वो आपको फोन करेंगे। सिविल इंजीनियर बनाया हरामखोर, आज अपनी खुद की बिल्डिंग बांध रहा है, लेकिन बाप के लिए दिल में 1 स्क्वायर फीट जगह नहीं है। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए उसकी माँ का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाया मैंने। अब बेटा कमाने लगा तो बाप बोझ बन गया उसके लिए। देखिए जोशी जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट आई एम सॉरी, हम इस बेसिस पे कोई केस ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसे। क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ? अरे जब मरने के बाद बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है तो जीते जी बेटे की कमाई पर बाप का हक क्यों नहीं हो सकता? 35 साल अकाउंटेंट रहा हूं शिवड़े साहब, 35 साल। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इस दुनिया से डेबिट होने से पहले मैं अपना पूरा क्रेडिट पुरुषोत्तम जोशी से वसूल करके ही रहूंगा, और वो भी सूद समेत। केस नहीं बन सकता, रिश्वतखोर वकील। ओ अकाउंटेंट! प्रधान आज भी अकेले ही बड़बड़ा रहा है। कैसा है तू? अरे मेरी तो लाइफ मेंबरशिप है यहाँ, वही चाल का प्रॉब्लम। कभी फुर्सत में बैठेंगे तो डेवलपमेंट बताता है, और साथ में 2-3 पैक टकाटक चाय भी मारते। क्यों? चाय सोमरस बंद कर दिया क्या? कुछ दिन के लिए। वैसे तो यहाँ मतलब पुरुषोत्तम का अकाउंट क्लियर हो गया लगता है। हाँ, लेकिन वकील कहता है कि केस नहीं बनेगा। अरे ये लॉयर्स एक नंबर के लायस होते हैं, तू फिक्र मत कर यार, कुछ ना कुछ हम करेंगे। आओ। डूड की प्रॉब्लम तो सिर्फ अपने बेटे से थी, लेकिन लंबोदर की जिंदगी से थी। ऐसा लगता जैसे 2-2 बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ। दो इधर। आयुष रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो, किसी ऐसी नहीं आएगी। आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बच्ची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की, और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस,
लेकिन साइज मैटर्स। हेलो यू, सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाई कह तो दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं बस अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया, और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है। हाँ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है जी तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी झा के बाद। हाँ झा के बाद। हाँ। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन, दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती मेरे। लाइफ में ऊपर चढ़ने के लिए हम तीनों की एक कॉमन सीढ़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यहीं सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास मतलब दारू का खंबा और 3 ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर। माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया ना कि बेटा लंबोदर हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड।